नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए पर्टिकुलरली हमारे चैनल पे और एक नए पर्टिकुलरली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर आज का ये जो पर्टिकुलर हमारा वीडियो रहेगा वो हम यहाँ पे समझेंगे कि भाई सर्वर एक्शन कैसे हम लोग बना सकते हैं जब कभी भी हम लोगों को यहाँ पर क्या है बल्क में RFQ सेंड करना हो, कोई भी कोटेशन सेंड करना हो, तो हर एक के कुछ ना कुछ एक सर्वर एक्शन होते हैं। तो सर्वर एक्शन किस तरीके से बना सकते हैं उडू के अंदर, और यहाँ पर उडू के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर आप डैशबोर्ड देख रहे हो ये एक उडू का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको जो मेन चीज चालू कर देनी है, सबसे पहले सर्वर एक्शन लिखने से पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आप लोगों को क्या है डेवलपर मोड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब कभी भी आप डेवलपर मोड को एक्टिवेट करोगे तो एक्टिवेट करने के बाद आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि छोटा सा यहाँ पर एक बग देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका डेवलपर मोड जो है एक्टिवेट हो चुका है। अब डेवलपर मोड जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या होती है कि भाई मुझे सर्वर एक्शन लिखना है, तो मैं सर्वर एक्शन कहां पे लिखूंगा। तो सर्वर एक्शन लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सर्च करना है सर्वर और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा सर्वर एक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्वर एक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर प्री डिफाइंड ऑलरेडी बहुत सारे सर्वर एक्शन बने हुए हैं, बिकॉज ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये सर्वर एक्शन कुछ रन उस तरीके से करते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग आज जो सर्वर एक्शन बनाने वाले हैं वो हमारा किसका बनाने वाले कि भाई बल्क के अंदर अगर मुझे यहाँ पर RFQ जो है वो मुझे अगर सेंड करना है तो मैं किस तरीके से सेंड कर सकता हूं। तो यहाँ पर बल्क में मुझे जब RFQ सेंड कर रहा हूं तो इसका सर्वर एक्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी है बर RFQ सेंड। अब ये मैं सर्वर एक्शन किसके लिए बना रहा हूं तो ये RFQ है। RFQ जो होता है बेसिकली मैं क्या करता हूं, जो भी मेरे परचेज वेंडर होते हैं मुझे उन लोगों को देना होता है। तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल RFQ बना दिया, अब बनाने के बाद मेरे पास वहां पे दो ऑप्शन रहते हैं। मैं वो चीज भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक एक करके सेंड कर सकते हो या तो फिर आप एक साथ पहले बना दो, बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो एक ही साथ सबको सिलेक्ट करके और सारा का सारा आप क्या है RFQ जो है आपके पर्टिकुलरली वेंडर को एक साथ भेज सकते हो। तो यहाँ पर मैंने मॉडल कौन सा सिलेक्ट किया है, परचेज ऑर्डर का मॉडल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और ये जो भी पर्टिकुलर एक्शन होने वाला है ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं कोड से इसको ट्रिगर करने वाला हूँ। तो ये जो भी पर्टिकुलरली कोड है वो ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोगों को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे इसको क्या है पेस्ट कर सकते हो। और इस पर्टिकुलर सर्वर एक्शन का मतलब ही ये है कि ये क्या करेगा, वहां पे आपके जो भी पर्टिकुलरली जितने भी RFQs होंगे उसको ये क्या करेगा बल्क के अंदर वहां पर ये भेज देगा। तो ये जो पर्टिकुलरली मैंने सर्वर एक्शन लिखा है इसी को अगर मैं यहाँ पर अगर डुप्लीकेट स्क्रीन के अंदर करके वापस हम लोग इसको चेक करते कि सर्वर एक्शन बना है या नहीं बना है, तो इसके लिए हमारा मॉडल है परचेज। तो यहाँ पर मैं परचेज एप्लीकेशन में चला गया। परचेज एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे परचेज ऑर्डर ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ जो है वो RFQ स्टेज के अंदर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखो इसके अंदर RFQ सेंड नहीं हुआ है, इसमें भी RFQ सेंड नहीं हुआ है और इसके अंदर भी यहाँ पर RFQ सेंड हुआ नहीं है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 15th नंबर का RFQ है वो मेरे वेंडर कोई और है, 14th नंबर का यहाँ पर वेंडर कोई और है, 13th नंबर का वेंडर कोई और है। अब यहाँ पर अगर वेंडर भी अलग अलग है और मुझे सभी लोगों को डेडिकेटेडली RFQ भेजना है, उन्हीं के जो भी पर्टिकुलरली परचेज वहां पे रिक्वेस्ट मुझे करनी है तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक्शन का एक यहाँ पर बटन आ गया है। जैसे मैं इस एक्शन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आप देख सकते हो जो भी मैंने सर्वर एक्शन बनाया है वो यहाँ पे लास्ट में आ गया है बल्क RFQ सेंड करके। और वन सिंगल क्लिक यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने एक सिंगल क्लिक करा उसी के साथ यहाँ पर आपके जितने भी पर्टिकुलरली सिलेक्टेड RFQs होंगे उन सभी RFQ जो भी पर्टिकुलरली आपने सिलेक्ट किए सभी लोगों को क्या होगा RFQ वहां पर सेंड हो जाएगा। अब मैं अगर इनके अंदर जाके देखता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हो देखो RFQ जो है वो ऑलरेडी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या है देखो वेंडर का नाम ले लिया, वेंडर के नाम के हिसाब से RFQ उन्होंने यहाँ पर भेज दिया बाय अटैचिंग द PDF इटसेल्फ। यहाँ पर वेंडर का नाम और ये जो भी PDF है, जो भी यहाँ पर आप PDF के अंदर जो भी पर्टिकुलर चीज है उसके साथ आप देख सकते हो RFQ जो सिस्टम ने यहाँ पर भेज दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपको जब कभी भी फॉर एग्जांपल बल्क में RFQ भेजना है आपके पर्टिकुलर वेंडर्स को और यहाँ पर आपने बहुत सारे RFQ बना दिए हैं, अब आप चाहते हो कि भाई मैं एक साथ इसको मैं कैसे भेज सकता हूँ, तो आप यहाँ पर एक साथ जितने भी RFQs है आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और ऑन वन सिंगल क्लिक विद बाय यूजिंग दिस सर्वर एक्शन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जितने भी RFQ है आप आपके डेडिकेटेड वेंडर्स को आप ऑन वन सिंगल क्लिक भेज सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी RFQ वाली चीज होती है या बल्क में RFQ किस तरीके से भेजा जाता है वो चीज अपन ने यहाँ पे आज समझी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पर हम और भी इसी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इंटरेस्टिंग वीडियोस जो होंगे वो हम लोग वहां पे लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। हो सके तो इस वीडियो को कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।